अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नाज़िया नुमान। आइए चलते हैं एक नए सफ़र पर, दिल के अनकही बातों के सफ़र पर। ये गुजरती हुई रेलगाड़ियाँ, ये जो रेलगाड़ियाँ जाती हैं ना, ये सिर्फ लोहे की पटरियों पर नहीं चलती। ये इंसानों की उम्मीदों, ख्वाबों, यादों और मजबूरियों को भी अपने साथ साथ लिए चलती हैं। हर सीटी में एक कहानी होती है और हर रवानगी में एक जुदाई, और हर आमद में किसी इंतज़ार का इख्तिताम। कोई खिड़की से बाहर बदलते हुए मंजर देख रहा होता है और कोई अपनी ज़िंदगी के बदलते हुए हालात। कोई पहली बार घर छोड़ रहा होता है, आंखों में बेशुमार ख्वाब लिए, और कोई बरसों बाद अपने शहर लौट रहा होता है, दिल में यादों का एक पूरा समंदर लिए। कोई तालीम के लिए निकलता है, कोई रोज़गार की तलाश में, कोई अपनों से मिलने जा रहा होता है और कोई अपनों से हमेशा के लिए बिछड़ने। कितने ही बच्चे अपनी छोटी छोटी हथेलियाँ खिड़की से बाहर निकाल कर हवा को पकड़ने की कोशिश करते हैं, और कितने ही बूढ़े खामोशी से गुजरते हुए स्टेशनों को देखते रहते हैं, जैसे हर स्टेशन इनकी ज़िंदगी का कोई पुराना बाब हो। प्लेटफार्म सब एक जैसे ही होते हैं, वही बेंच, वही शोर, वही लोग, वही आलान और वही चाय वालों की आवाज़ें, वही जल्दी में दौड़ते हुए लोग। लेकिन सबके दरमियान हर इंसान का सफ़र अलग होता है। रेल के डब्बे अगरचे एक जैसे ही होते हैं, मगर हर डब्बे में बैठे लोग अपनी अपनी दुनिया साथ लिए होते हैं। किसी के बैग में कपड़े होते हैं, किसी के बैग में किताबें, और किसी के दिल में सिर्फ वो बातें जो वो कभी किसी से कह नहीं सका। कोई रास्ते भर हंसता रहता है, कोई पूरी रात खामोश बैठा रहता है, कोई आने वाले कल के ख्वाब बुनता है, और कोई कल गुजरे हुए कल की यादों में खोया रहता है। रेलगाड़ी किसी एक शहर से दूसरे शहर तक नहीं जाती, ये एक एहसास से दूसरे एहसास तक का सफ़र भी तय करती है। ये किसी माँ की दुआएं साथ लेकर चलती है, किसी बाप की उम्मीदें, किसी महबूब का इंतज़ार लिए, और किसी मुसाफिर की बेबसी। कितने ही लोग एक ही डब्बे में बैठकर घंटों सफ़र करते हैं, मगर एक दूसरे का नाम तक नहीं जानते। और कितने ही ऐसे होते हैं जो चंद लम्हों की मुलाकात में ज़िंदगी भर की याद बन जाते हैं। शायद शायद ज़िंदगी भी एक रेलगाड़ी ही है। हर स्टेशन पर कुछ लोग उतर जाते हैं, कुछ नए चेहरे साथ आ जाते हैं, मगर सफ़र रुकता नहीं। आखिर में मंज़िल ज़रूर आती है, मगर इंसान को याद मंज़िल नहीं रहती, या तो वो रास्ते रह जाते हैं। वो खिड़की से गुजरते हुए मंज़र, वो चंद लम्हों की बातें, वो खामोशियाँ और वो लोग जो कुछ देर के लिए हमारे हम सफ़र बने थे, और फिर हमेशा के लिए हमसे बिछड़ गए। एक ऐसा वक़्त भी आता है जब ट्रेन अपनी रफ़्तार से चल रही होती है, मगर इंसान का ज़हन कहीं और पहुंचा होता है, कहीं और भटक रहा होता, कहीं और सफ़र कर रहा होता है। खिड़की के बाहर दरख्त पीछे भागते दिखाई देते हैं, खेत एक दूसरे में गुम होते नज़र आते हैं। जैसे सफ़र चलता ही रहता है। छोटे छोटे गांव, मट्टी के वो प्यारे से पुराने घर, कुछ कच्चे रास्ते, खेत खलिहान, और कुछ दूर कहीं खेलते हुए बच्चे, सब चंद लम्हों के लिए नज़र आते हैं और फिर हमेशा के लिए नज़रों से ओझल हो जाते हैं। ज़िंदगी भी तो एक ट्रेन की ही तरह तो है, बिल्कुल कुछ लोगों की तरह वो भी हमारे ज़िंदगी में आते हैं और कुछ देर साथ चलते हैं, हमारे साथ रहते हैं, हमें चलना सिखाते हैं, हमें मुस्कुराना सिखाते हैं, हमें जीना सिखाते हैं, कभी रोना और कभी इंतज़ार। और फिर एक दिन किसी स्टेशन पर, किसी प्लेटफॉर्म पर वो खामोशी से उतर जाते हैं। हम इन्हें आवाज़ भी नहीं देते, और ना ही हम इन्हें पुकार सकते हैं, क्योंकि हमें मालूम होता है कि हर मुसाफिर को रोका नहीं जाता, हम मुसाफिर को हम रोक नहीं सकते। ज़िंदगी भी अजीब सफ़र है। हम सब एक ही ज़मीन पर रहते हैं, एक ही आसमान के नीचे सांस लेते हैं, मगर हर इंसान अपना सफ़र चलता है, लेकिन हर शख्स अपनी अलग रेलगाड़ी में सफ़र कर रहा होता है। किसी की मंजिल जल्द आ जाती है, और कोई किसी को अभी बहुत दूर जाना होता है, और किसी के रास्ते आसान होते हैं, और किसी की पटरियाँ बार बार बदलती रहती हैं। कभी कभी ट्रेन किसी छोटे से प्लेटफार्म पर रुक जाती है, और चंद लम्हों के लिए रुकती है, और हमें यह एहसास होता है कि ज़िंदगी भी ऐसी ही है। जब ट्रेन किसी स्टेशन पर रुकती है तो
कोई जल्दी से पानी खरीदता है, कोई चाय का कप, कोई खिड़की से बाहर झाँक कर सिर्फ लोगों को देखता ही रहता है, और कोई खामोशी से सफ़र तय करता है, और कोई खामोशी से बार-बार अपनी घड़ी देखता रहता है। मगर शायद ज़िंदगी भी ऐसे ही छोटे-छोटे वक़्फ़ों का नाम है। हम समझते हैं हम समझते हैं कि हम बहुत मसरूफ़ हैं, हमारे पास बहुत काम है, हमें अभी बहुत दूर जाना है, हमें बहुत काम करना है। लेकिन हकीकत ये है कि ज़िंदगी के खूबसूरत लम्हे हमेशा के लिए नहीं होते। ज़िंदगी के खूबसूरत लम्हे हमेशा इन्हीं मुख्तसर ठहरों में ही मिलते हैं। ज़िंदगी के खूबसूरत लम्हे हमेशा हमेशा इन्हीं मुख्तसर ठहराव में मिलते हैं। इन्हीं कुछ पलों में मिल जाते हैं। कभी किसी अजनबी की मुस्कुराहट, कभी किसी की अजनबी की मुस्कुराहट, कभी किसी बच्चे की शरारत, और कभी किसी ये चाय की धुएँ में लिपटी हुई शाम। ये चंद लम्हे होते हैं जो हमें पल में मुख्तसर से मिलते हैं, और कभी बारिश में भीगता हुआ कोई स्टेशन। क्या अजीब बात है ना, क्या अजीब बात है ना कि ट्रेन में बैठा हर इंसान किसी न किसी फ़िक्र में होता है। वो अपनी ही फ़िक्र में उलझा होता है, मगर खिड़की के बाहर कुदरत को कोई जल्दी नहीं होती। खिड़की के बाहर कुदरत को कोई जल्दी नहीं होती। सूरज हर शाम सुकून से डूबता है, हवा अपने वक़्त पर चलती है, दरख्त अपनी जगह कायम रहते हैं, हवाएं चलती रहती हैं, रास्ते बदलते रहते हैं, और पटरियाँ हमेशा बगैर किसी किसी शिकायत के हर रोज़ हज़ारों का सफ़र तय करती है, हज़ारों कहानियों का बोझ उठाई रहती हैं। शायद हमें भी पटरियों से कुछ सीखना चाहिए। पटरियों से कुछ सीखना चाहिए। वो भी कभी शिकायत नहीं करती, वो भी अपने मंज़िल का इंतखाब नहीं करती। फिर भी हर ट्रेन को अपने साथ लिए चलती है, हर ट्रेन को उसकी मंज़िल तक ज़रूर पहुँचा देती है। वो शोर नहीं करती, शिकवा नहीं करती, शिकायत नहीं करती। वो सिर्फ़ अपना फ़र्ज़ निभाती रहती है, सिर्फ़ अपना फ़र्ज़ निभाती रहती है। और इंसान अक्सर रास्ते से भटक जाता है। इंसान अक्सर रास्ते से ज़्यादा मंज़िल की फ़िक्र करता है, और वो भूल जाता है कि असल ज़िंदगी मंज़िल में नहीं है। असल ज़िंदगी तो सफ़र में छुपी होती है। वो लम्हे, वो बातें, वो चंद स्टेशन के रुके लम्हे जब माँ स्टेशन पर खड़ी हाथ हिला रही होती है। वो लम्हे जब कोई अपना आप को सी ऑफ करने के लिए आ रहा होता है, जब एक बाप अपनी बेटी के कंधे पर हाथ रख कर उसको अलविदा कह रहा होता है। सिर्फ इतना ही कहता है, अपना बहुत सा ख्याल रखना, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ माय सन। वो लम्हे, वो बातें, वो मुस्कुराहट जब एक बच्चा पहली बार ट्रेन देख कर खुशी से तालियां बजाता है। यही तो छोटे छोटे खुशी के लम्हे होते हैं। इनमें ही सिर्फ खुशी ज़िंदगी छुपी होती है। और वो लम्हे भी जब कोई खामोशी से अपने आँखों के किनारे साफ़ करता है, ताकि सामने बैठा हुआ मुसाफिर उसकी आँखों में आंसू ना देख ले। हर सफ़र के अंदर एक ऐसी कहानी ज़रूर होती है, जो कभी ज़ुबान पर नहीं आती। कुछ ख़त हमेशा के लिए नहीं होते, कुछ ख़त कभी भेजे नहीं जाते, कुछ बातें कभी कही नहीं जाती, कुछ लोग कभी वापस नहीं आते, और कुछ इंतज़ार कभी ख़त्म नहीं होते। फिर भी ट्रेन चलती रहती है। ट्रेन अपने सफ़र पर चलती ही रहती है, हर किसी को उसके मंज़िल तक पहुंचाती है। शायद इसी का नाम ज़िंदगी है, रुकना नहीं, डोंट स्टॉप, चलते रहें, कीप मूविंग। चाहे रास्ते बदल जाएं, चाहे मौसम बदल जाए, चाहे रास्ते कठिन हों, चाहे हम सफ़र बदल जाएं, चलते रहें या ख्वाब बदल जाएं। हम सफ़र बदल जाएं या ख्वाब बदल जाएं, क्योंकि वक्त किसी स्टेशन पर, किसी प्लेटफॉर्म पर हमेशा के लिए नहीं रुकता। सफ़र चलता ही रहता है, सफ़र अपनी धुन में चलता रहता है, बहता ही रहता है, कभी भी नहीं रुकता बेलगाम। और एक दिन जब आखिरी सफ़र का ऐलान होता है, तब हमारे हाथ में ना टिकट होगी, ना सामान, ना ओहदा होगा, ना कोई मकाम, ना दौलत होगी, ना शोहरत होगी, ना प्यार, ना पैसा। हमारे साथ अगर कुछ होगा तो वो सिर्फ वो मोहब्बत होगी, जो हमने बांटी होगी, वो दुआएं होंगी जो हमने दी होंगी, जो हमने किसी से ली होंगी, जो किसी के दिल से हमारे लिए निकली होंगी। और वो यादें
और वो यादें जो हमने किसी की ज़िंदगी हमारी मौजूदगी की गवाही देती रहेंगी। इसलिए जब भी कभी किसी गुजरती रेलगाड़ी की आवाज़ सुनो तो सिर्फ इसका शोर मत सुनना, बल्कि इसको गौर से सुनना, इस पर ध्यान देना, तवज्जो देना और सुनना कि हो सकता है कि इसकी सीटी में किसी की दुआ सफ़र कर रही हो, किसी की दुआ सफ़र कर रही हो, किसी का इंतज़ार सफ़र कर रहा हो, किसी का ख्वाब, किसी की जुदाई और किसी की मिलन की तरफ हो, किसी की मुलाकात हो, किसी का इंतज़ार इख्तिताम पज़ीर हो, या शायद तुम्हारी अपनी कहानी भी और जानते हो कि मुझे हमेशा ये लगता है कि रेलगाड़ियाँ सिर्फ पटरियों पर नहीं चलती, जो सिर्फ मुसाफिरों को नहीं पहचानती, वो इन एहसासों को, इन मोहब्बतों को भी याद रखती है जो हम बार बार इनके साथ सफ़र करते हैं। वो इन एहसासों को भी याद रखती है, कितनी ही बार एक ही पटरी से गुजरती हैं, मगर हर बार इनके अंदर बैठे लोग बदल चुके होते हैं। किसी वक्त यही सीट किसी नए दूल्हे की होती है, जब जिसके चेहरे पर मुस्तकबिल की चमक होती। किसी दिन इसी सीट पर एक मज़दूर बैठा था जिसके हथेलियों की लकीरों में बरसों की मेहनत लिखी हुई थी। और शायद किसी और दिन इसी जगह एक बूढ़ी माँ बैठी थी जो अपने बेटे के लिए शहर जा रही थी। सिर्फ इसे एक नज़र देख लेने के लिए। सीटें वही रहती हैं, मगर मुसाफिर बदल जाते हैं, चेहरे बदल जाते हैं, रास्ता चलने वाले बदल जाते हैं, ट्रेन वही रहती है, कहानियाँ बदल जाती हैं। शायद यही ज़िंदगी का सबसे बड़ा और सबसे खूबसूरत, सबसे दर्दनाक सच भी यही है। हम खुद को हमेशा मुस्तकिल समझते हैं, हालांकि हम भी किसी न किसी सफ़र के आर्जी मुसाफिर हैं। हम भी किसी के लिए चंद स्टेशनों का साथ हैं, और किसी के लिए कोई हमारे लिए, इसलिए शायद ताल्लुकात को संभाल लेना चाहिए। क्या खबर कि किस स्टेशन पर कौन उतर जाए। हम अक्सर सोचते हैं कि अभी बहुत वक्त है, अभी बात कर लेंगे, कल कर लेंगे, फिर कर लेंगे, अभी माफ़ कर देंगे, कल कर देंगे, अभी गले लगा लेंगे, अभी शुक्रिया कह देंगे। मगर ज़िंदगी हमेशा एक सी नहीं रहती। ज़िंदगी कभी हमारे अपने मंसूबों से पहले नहीं बताती। ज़िंदगी हमारे मंसूबों के मुताबिक नहीं चलती। ज़िंदगी कभी अपने मंसूबे पहले से नहीं बताती कि वो क्या तैयार करके बैठी है। वो अचानक किसी स्टेशन का नाम पुकार देती है और खामोशी से हम अपना सामान उठाकर उतर जाते हैं, बगैर शोर किए, बगैर अलविदा के। बाकी लोग सिर्फ खिड़की से ऐसे दूर जाता हुआ देखते रह जाते हैं। फिर कुछ देर बाद ट्रेन दोबारा चल पड़ती है, क्योंकि सफ़र किसी का एक इंसान के लिए नहीं रुकता। वक़्त भी शायद एक रेलगाड़ी ही तो है, वो कभी पीछे नहीं जाती, वो हमेशा आगे को चलती है, आगे को अपनी राह में बहती रहती। जिस लम्हे को तुमने जीने में देर कर दी, वो अगले स्टेशन पर उतर जाता है। जो लफ्ज़ तुमने कहने में ताख़ीर कर दी, वो हमेशा के लिए दिल में कहीं गुम हो जाता है, हमेशा के लिए खामोश हो जाता है। जो मोहब्बत तुमने ज़ाहिर न की, वो दिल के किसी अंधेरे कोने में हमेशा के लिए दफन हो जाती है। इसीलिए अगर कोई अपना है तो उसे अपना कह दीजिए। इसे ये ज़रूर बताइए कि वो तुम्हारा अपना है। अगर किसी से मोहब्बत है तो इसे महसूस होने दीजिए। अगर किसी ने तुम्हारे लिए कुछ अच्छा किया है तो तुम उसका शुक्रिया अदा करो, क्योंकि अगला स्टेशन किसी के लिए आखिरी हो, ये तुम नहीं जानती, ये मैं नहीं जानती, ये किसी को मालूम नहीं। और फिर एक वक्त ऐसा आता है कि जब ट्रेन अपनी आखिरी मंजिल पर पहुंच जाती है, मुसाफिर आहिस्ता आहिस्ता अपना सामान उठाते हैं और एक बार फिर अपनी नशिस्त को देखते हैं, दरवाजे की तरफ बढ़ते हैं और भीड़ में कहीं गुम हो जाते हैं। कुछ देर बाद वही डब्बा फिर खाली हो जाता है। नए लोग आते हैं, नई मंजिलें होती हैं, नई बातें होती हैं, नए चेहरे होते हैं, नई कहानियाँ होती है। मगर पटरियाँ वही होती हैं, पटरियों पर वही खामोशी रहती है, क्योंकि इन्हें मालूम है सफ़र कभी ख़त्म नहीं होते, सिर्फ मुसाफिर बदलते रहते हैं। और शायद ज़िंदगी भी यही है कि हम आते हैं, कुछ फासले तय करते हैं, कुछ लोगों के साथ हंसते हैं, कुछ के साथ हम रोते हैं, कुछ से मोहब्बत करते हैं, कुछ से बिछड़ जाते हैं। और फिर एक दिन
हमें भी अपने मंज़िल पर उतर जाना होता है। इसके बाद कोई और हमारी जगह ले लेता है और ज़िंदगी की रेलगाड़ी इसी तरह चलती ही रहती है। इसलिए अगर आज कोई तुम्हारे साथ कोई अपना चल रहा है तो इसकी कदर करो। इसकी कदर करो और किसी से नाराज़गी है तो इसे ख़त्म कर दो। अगर किसी को मोहब्बत बतानी है तो उसको बता दो, तो आज इसे बता दो। अगर किसी का शुक्रिया अदा करना है तो उसका शुक्रिया अदा कर दो। क्योंकि न जाने किस मोड़ पर, न जाने किस वक़्त, किस मोड़ पर, किस स्टेशन पर तुमने रुक जाना है। किस लम्हे अलविदा कहने का वक़्त भी ना तुम्हें मिले। जब कभी किसी गुज़रती हुई रेलगाड़ी की आवाज़ों को सुनो तो एक लम्हे के लिए रुक जाना। सोचना कि किसके डब्बे में कोई अपने ख्वाब लेके जा रहा होगा। एक लम्हे के लिए रुक जाना, इसके डब्बे में कोई अपने ख्वाब लेकर जा रहा होगा, कोई अपने ज़ख्म, कोई अपनी दुआएं और कोई अपने आखिरी दीदार की उम्मीद। फिर खामोशी से अपने रब का शुक्र अदा करने कि उसने तुम्हें भी इस सफ़र का एक हिस्सा बनाया। क्योंकि मंज़िल से ज़्यादा कीमती चीज़ रास्ते में मिलने वाले वो लोग होते हैं और ज़िंदगी से ज़्यादा खूबसूरत चीज़ वो मोहब्बत होती है जो इंसान अपने पीछे छोड़ जाता है। बस यही ज़िंदगी है कि एक सफ़र है हमेशा चलने वाला। एक सफ़र, चंद स्टेशन, चंद हमसफ़र और ढेर सारी अनकही बात कहानियाँ। फिर एक आखिरी सीटी बजती और सफ़र ख़त्म हो जाता है। लेकिन अगर इंसान ने रास्ते में किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट छोड़ दी हो, किसी के दिल में उम्मीद जगा दी हो, किसी को हंसना सिखा दिया हो या किसी की ज़िंदगी आसान कर दी हो, तो यकीन मानिए इसका सफ़र कभी ख़त्म नहीं होता। वो लोगों की दुआओं में, लोगों की बातों में, लोगों की सोचों में, लोगों की यादों में, मोहब्बतों में हमेशा चलता रहता है। बिल्कुल एक ऐसी रेलगाड़ी की तरह जिसकी आवाज़ गुजर जाने के बाद भी देर तक दिल में सुनाई देती रहती है। पता ही नहीं चला कि बातों ही बातों में कब इस सफ़र पर हम चलते चलते रात गहरी हो गई। कब लफ्ज़ों ने यादों का हाथ थाम लिया और कब आपके साथ इस रास्तों पर निकले जहाँ हर मोड़ पर कोई ना कोई एहसास हमारा मुंतज़र था। कभी किसी स्टेशन पर रुके, कभी किसी प्लेटफॉर्म पर, कभी किसी पुरानी याद के पास ठहरे, कभी किसी अपने के पास, कभी पिछड़े हुए कोई शख्स को याद किया और कभी अपने ही दिल के अंदर उन हिस्सों को महसूस किया जहाँ हम रोज़मर्रा की मसरूफ़ ज़िंदगी में कहीं भूल आए थे। यह सफ़र आसान नहीं था क्योंकि कुछ रास्ते खूबसूरत होते हैं मगर दिल को उदास कर जाते हैं। कुछ कहानियाँ हमें मुस्कुराना सिखाती हैं, कुछ हमें खामोश कर देती हैं, मगर शायद यही ज़िंदगी है, खुशियों और यादों के दरमियान चलता हुआ एक मुसलसल सफ़र। और अब जब ये ट्रेन आहिस्ता आहिस्ता अपने आखिरी स्टेशन की तरफ बढ़ रही है तो दिल चाहता है कि आपको शुक्रिया अदा करें और इस पूरे सफ़र में मेरे साथ चलने के लिए, मेरा साथ देने के लिए, अपनी खामोशियों और अपनी यादों और एहसासात के साथ यहाँ मौजूद रहने के लिए। आप सुन रहे थे नाज़िया नुमान के साथ दिल के अनकही बातों का सफ़र और मैं हूँ नाज़िया नुमान। अब इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। शायद अगली मुलाकात किसी और स्टेशन पर, किसी और सफ़र के साथ हो, किसी नई याद के साथ हो, किसी और कहानी के साथ, नए किसी जज्बे के साथ, किसी मोहब्बत के साथ। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अपने इर्द गिर्द मौजूद लोगों की कदर कीजिए और उनसे वो बात कह दीजिए जो आप उनसे कहना चाहते हैं। क्योंकि ज़िंदगी की ट्रेन हमेशा हमें यह मौका नहीं देती कि हम वापस जाकर दोबारा उनसे मिल सकेंगे, दोबारा वो लम्हा जी सकेंगे। क्योंकि ज़िंदगी की ट्रेन हमेशा ये मौका नहीं देती, वो ट्रेन आगे चलती रह जाती है, वो लम्हा हम दोबारा जी नहीं पाते। और हाँ, अगर कभी आपको मेरी याद आए, सफ़र कोई बात या कोई ऐसी कहानी या कोई बात अच्छी लगी हो, जो आपको छू गई हो, अगर कभी किसी ट्रेन की सीटी में कोई याद सुनाई जाए, कभी रात के सन्नाटे में कोई एहसास आपको मेरी इस गुफ्तगू तक ले आए, तो मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। क्योंकि कुछ मुलाकातें वक़्त के साथ ख़त्म नहीं होती, वो यादों में सफ़र करती ही रहती हैं। ये सफ़र यहाँ ख़त्म नहीं होता, बस आज के लिए इस स्टेशन पर थोड़ा सा रुक जाता है। अल्लाह आपको खुश रखे, आबाद रखे, आपके दिल को सुकून दे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह आपके हर सफ़र को आसान फरमा दे। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त, नई किसी नई कहानी के साथ, नए पॉडकास्ट के साथ। तब तक अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।